लगा ही नहीं रहेगा कि काट ही रहा है काट ही रहा काट ही रहा है। है। एक बेसिक सा लॉजिक है इन 5 फ्रीडम में से इसकी कोई भी एक फ्रीडम कम होगी। सिर्फ डॉग है तो वो बिल्कुल ही नॉन अग्रेशन में चला। तो कुत्ता भी तो बच्चे जैसा ही है ना, उसका जो मेंटल मेकअप है वो बच्चे से ज्यादा नहीं है। और प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, डंडा दोगे तो वो काटेगा। ये एक बेसिक सा लॉजिक है जो शायद हम इंडियंस अब भूल गए। अब मैं आती हूँ आपके मेन प्रश्न पे, रेबीज डॉग कैसे आप पता करेंगे। देखिए रेबीज जो होता है जैसे मैंने बताया वो सिर्फ काटने से होता है। तो अगर आपके पास एक पेट डॉग है या कोई स्ट्रे डॉग भी है, स्ट्रे डॉग्स आजकल लोग उनकी देखभाल करते हैं, केयर गिवर्स हैं, तो केयर गिवर या फीडर उनको वैक्सीनेट करवा रहा है। तो कुत्ता जो है अगर एनुअली वैक्सीनेट हो रहा है तो सबसे पहली चीज तो ये है उसमें इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है, यानी वो रेबीज फ्री है। दूसरी चीज, गलती से अगर उसने काट दिया तो पहली चीज तो मुझे पता है उसने क्यों काटा। जैसे मैंने बोला ना, आउट ऑफ दीज 5 थिंग्स अगर इन 5 फ्रीडम में से उसकी कोई भी एक फ्रीडम कम होगी तो वो तिल मिलाएगा और वो काट सकता है। तो अगर वो काटता है तो सबसे पहले मुझे पता चल गया कि ये प्रोवोक्ड बाइट है। रेबीड डॉग जो होगा वो प्रोवोक्ड बाइटिंग नहीं करेगा, वो अनप्रोवोक्ड बाइटिंग करेगा। रेबीड 2 किस्म के होते हैं, एक होता है डम रेबीड डॉग और दूसरा होता है फ्यूरियस डॉग। जो डम होता है वो क्या करता है, जैसे पहला जो लक्षण है वो ये है कि कोई भी डॉग अगर वो बड़ा ही अल्फा है, अल्फा वो डॉग होते हैं जो काफी डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत उसको हम उनमें थोड़ा अग्रेशन भी होता है, जैसे बाकी कुत्तों को वो डोमिनेट करते हैं। तो अगर ऐसा कोई कुत्ता है तो जैसे ही उसको रेबीज होगा ना, पहला लक्षण होगा उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू होगा। हो सकता है वो डॉग डम हो जाए, यानी वो चुपचाप जाके बैठ जाए, वो किसी से बात ना करे, खाना नहीं खाएगा। देखिए हम हो चाहे जानवर हो, कोई भी जब बीमार पड़ेगा ना तो सबसे पहले वो खाना छोड़ देगा, छोड़ खाना देगा। छोड़ देगा। तो खाना वो नहीं सही खाएगा। सही खाना खाना और सही नींद आना, यही बिल्कुल तो स्वस्थ आदमी की करेक्ट। पहचान है। तो जो बिहेवियर होता है ना वो चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर वो थोड़ा सा अगर अग्रेसिव डॉग है तो वो बिल्कुल ही नॉन अग्रेशन में चला जाएगा। और अगर वो नॉन अग्रेसिव डॉग है तो एकदम से आप देखेंगे वो अग्रेशन में आ रहा है, बात बात पे हो सकता है काट रहा हो, या और जो बड़ी बात है, देखिए क्या होता है रेबीज में, वो आपकी ब्रेन को अफेक्ट करता है, आपका नर्वस सिस्टम डैमेज कर देता है। तो धीरे धीरे वो कुत्ता पैरालाइज्ड हो जाता है, उसकी जो ऑर्गन्स है वो फेल होने लगती हैं। और वो ये नहीं देखेगा कि आप उसके फीडर हो तो आपको नहीं काटेगा और दूसरे को काटेगा। जो सबसे बड़ा लक्षण है, जो भी डॉग नॉर्मल है, नॉन रेबीड है, वो आपको काटने के बाद दूसरे को नहीं काटेगा जब तक वो प्रवोक्ड ना हो फिर से। अगर फिर से दूसरे ने भी एक उसको, बार काट लिया दोबारा नहीं, तुरंत अटैक नहीं करेगा वो। जनरली नहीं करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि उसने काटा ही इसलिए क्योंकि वो उस वक्त प्रवोक हुआ था। समझ जी आ जी गया? जी। यानी आपने या तो उसको डंडा मारा तो उसने पलट के आपको काट लिया, पर काट के फिर वो चला जाएगा, फिर वो लगा ही नहीं रहेगा कि काट ही रहा है काट ही रहा है। काट ही रहा है। या आपको छोड़ा तो दूसरे पे लपक गया, ऐसा नहीं करेगा। आपको काटेगा, दूसरे को नहीं काटेगा। आपको इसलिए काटा क्योंकि आपने उसको प्रवोक किया। जी। लेकिन जो रेबीड डॉग है वो सबको काटेगा, वो आपको भी काटेगा, जो दूसरा होगा उसको भी काट लेगा। वो ये भूल जाएगा कि ये मेरा फीडर है, क्योंकि वो उस वक्त जो है उसका मेंटल बैलेंस खत्म हो चुका है। और धीरे धीरे वो जो कुत्ता होता है, और ये भी एक कहा जाता है जैसे उसको लाइट से डर लगेगा, रोशनी से वो डरेगा, वो कहीं जहां पे डार्कनेस होगी वहां पे जाएगा, वो जगह ढूंढेगा जहां डार्क है। उसको रोशनी से डर लगेगा, उसको पानी से डर लगेगा, पानी नहीं पीते हैं तो हाइड्रोफोबिया होता है उन्हें। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए आपको 1% शक है कि हो सकता है ये कुत्ता रेबीड हो, तो आप 10 दिन तक उसको ऑब्जर्व करिए, अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं तो। सपोज आपका पेट डॉग है, उसको तो आप जानते हैं ना, तो अगर उसने आपको काटा है तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा उसने काटा क्यों। प्रोवोक्ड काटा है तो आपको भी पता है क्यों काटा है, आप शायद उसको थप्पड़ मार रहे थे या गलती से उसकी पूंछ पे चढ़ गए, तो वो प्रोवोक्ड बाइटिंग है ना, आपको भी पता है क्यों क्यों उसने काटा है।
या आप उसको वेट के पास लेके गए थे, वेट से बिल्कुल, बहुत कहा भी डरते। गया है, इंसान को छोड़ करके दुनिया में ऐसे भगवान ने किसी जानवर को बनाया ही नहीं। इंसान ही एक है जो बिना मतलब किसी को छेड़ता है। बिल्कुल बाकी सारे जीव में इतना तो भगवान ने सेंस दे के रखा है, जब तक उसको नहीं चलेगा, चाहे सांप हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे और भी कोई भी जानवर हो, तब तक वो नहीं कर, मनुष्य को खतरा नहीं करता है। बिल्कुल। तो कुत्ता रिएक्शन में काटता है, इट ऑलवेज रिएक्ट्स। तो आप वो स्टिमुलस ही मत दीजिए ना उसको, आप उसको वो मौका ही मत दीजिए कि वो आपको बाइट करे। तो ये हमें समझना होगा। तो जो रेबी डॉग है वो हर किसी को काटेगा, वो ये पिक एंड चूज नहीं करेगा कि नहीं इसको नहीं काटना, इसी को काटना है क्योंकि ये मेरे को डंडा मारता है, ऐसा वो नहीं करेगा। और वो 10 दिन के अंदर मर जाएगा। तो जैसे ही वो 10 दिन में मरता है, इसीलिए एबीसी रूल में ये दिया गया है कि अगर आप रेबी डॉग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको रेबीज है, तो आप उसको 10 डे ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखेंगे। क्यों कहा है 10 डे? क्योंकि 10 दिन के अंदर वो कुत्ता मर जाएगा और इसकी कोई उपचार नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे हम उसको कोई मेडिसिन दे दे और वो ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक लाइलाज बीमारी है। तो कुत्ते को जैसे ही आपको लगता है कि ये रेबीड है, तो आपको उसे ऑब्जर्वेशन सेंटर में रख देना चाहिए। तो 10 दिन में अगर वो मर जाता है, इसका मतलब वो रेबीड था। पर उसकी पुष्टि भी तभी होगी जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, उसका पोस्टमार्टम होगा ब्रेन का, जो किया नहीं जाता संभव ही बहुत। नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, अपना पेट एनिमल ना हो, राह चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, वहां काटा और वो काट के भाग गया, तो उस समय तो हम उसको सर्विलेंस नहीं कर सकते, डोमिनेट नहीं कर बिल्कुल। सकते। देखिए, यही हमें समझना पड़ेगा कि पहले तो रेबीज की जानकारी बहुत जरूरी है और हम लोग डरे ना। डरे अगर नहीं, कुत्ते ने काट डरे लिया, नहीं, सबसे डरे बड़ी ना। बात डरे नहीं। अगर पेट डॉग ने काट दिया या आपके कम्युनिटी डॉग जो आपकी कॉलोनी में रहता है उसने काट दिया, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके लिए जरूरी है रेबीज एजुकेटर सर्टिफिकेट हर कॉलोनी में कम से कम एक इंसान कर ले, या हमारी जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो इसका एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन लोगों को कराए, स्पेशली जो फीडर्स और केयर गिवर्स हैं। हर कॉलोनी में अगर रेबीज एजुकेटर्स होंगे तो उनको पता होगा, एक तो वो जागरूकता करेंगे कॉमन लोगों के बीच में। दूसरी चीज, अगर कुत्ते कभी कोई बाइटिंग इंसिडेंट हो भी गया तो उसको बहुत हवा बना के, और उसको जो आज की डेट में हो रहा है, कुत्ता काट लेता है, लोग उसको डंडे से पीट पीट के मार दे रहे। क्यों भाई? ये जानकारी रेबीड है, जानकारी नहीं है। लैक ऑफ। और फिर हम क्या कहते हैं, वो डॉग हेटर है। जैसे सांप के बारे में कहा जाता है, 90% मोर देन सांप जो है पॉइजनलेस होते हैं, बिल्कुल 10% 5% में ही पॉइजन होता है, लेकिन लोग डर से मर जाते हैं, डर उनके सर पर चढ़ जाता है और वो खत्म हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से इसकी जानकारी होनी चाहिए। और आपने बताया जो इसके ट्रीटमेंट के बारे में, जैसे फर्स्ट एड बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं, डॉक्टर तो है ही, हॉस्पिटल है ही, लेकिन फर्स्ट एड जो पहला प्राथमिक उपचार होता है वो आदमी की सबसे बड़ा जीवन वरदान होता है। बिल्कुल। अब उसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे ही आपको कोई भी कुत्ता काटता है, तो पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको रनिंग वाटर में पानी आप खोल दे, टैप खोल दे, और साबुन लेके जो भी जगह आपको काटा है वहां पे रनिंग वाटर 15 मिनट उसको धोते रहे। क्योंकि जो रेबीज का वायरस है वो हम कहते हैं वो बड़ा वीक वायरस होता है, वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। अगर आप लकी है तो खत्म हो जाएगा, पर आपको वो अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले आपको 15 मिनट रनिंग वाटर में आपको वो धोना है, किसी भी साबुन से आप धो ले। उसके बाद आप उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। एंटीसेप्टिक ये आपका ये हो गया, क्या बीटाडिन आप लगा सकते हैं, तो आप वो लगा ले। अगर वुंड, सपोज आपका पेट डॉगी है, उसने काट दिया है, अगर वुंड बहुत गहरा है तो आपको टेटनस का इंजेक्शन ले लेना चाहिए। और बाकी अगर आप कुत्ते को जानते ही नहीं है, अनजान कुत्ता है, तब आपको वैक्सीन लेना जरूरी फुल है, डोज आपको उसका। वैक्सीन लेनी चाहिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगी। देखिए, हमारे देश में जैसे मैंने कहा, WHO ने बहुत क्लियरली बोला है कि आपको वैक्सीन लेना है। पर वैक्सीन किसको लेना है? उसको लेना है जो रेबीड एनिमल से एक्सपोज्ड हुआ है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में आप रेबीड एनिमल से एक्सपोज हुए या नहीं हुए, यानी रेबीड डॉग ने बाइट किया या नॉन रेबीड डॉग ने बाइट किया, आप हर स्थिति में वैक्सीन ले रहे हैं। तो आप सोचिए, आप गवर्नमेंट मिसयूज का हो रहा है, मिसयूज हो रहा है मिसयूज हो रहा है। वैक्सीन का। प्लस ये दहशत बढ़ती जा रही है।
और ऐसे अगर हम चलेंगे तब तो हम कभी भी कैनाइन रेबीज फ्री देश कहलाए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि 2030 तो बहुत पास है। अभी तो मैम थोड़ा सा ठीक भी हो गया है। पहले जमाना में जब हम बचपन में थे बोलता था बुआ रे काटेगा कुत्ता 14 इंजेक्शन लगेगा मोटा मोटा वाला। अब तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल। तो दूसरी जो चीज है जो आजकल जो मिसयूज हो रहा है मेरे हिसाब से, जब कोई भी, मान लीजिए रेबीड डॉग है और उसने आपको काटा है और आपको पता नहीं है कि वो रेबीड है, आपके गली मोहल्ले का ही था, उसने काट दिया, आप चले गए आप हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में भी वो आपको एक सिरम लगाते हैं, जो बाइट वुंड है उसके ऊपर एक सिरम लगा देते हैं, उसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। तो वो लगा देते, बड़ा पेनफुल है जैसा सुना है मैंने। और उसके बाद 0 डे पे आपको, यानी उसी दिन पे आपको एक शॉट लगती है वैक्सीन की, रेबीज वैक्सीन की। उसके बाद और टेटनस का भी इंजेक्शन लग जाता है, और जो भी आपको और एंटीबायोटिक डॉक्टर्स देते हैं वो वुंड मैनेजमेंट के लिए, वो लेना पड़ता है। फिर डॉक्टर आपको बुलाता है 3rd डे पे सेकेंड डोज देने के लिए, आप वो भी ले लेते हैं। फिर डॉक्टर बुलाता है 7th डे पे 3rd डोज रेबीज वैक्सीन की, तो आप वो 3rd डोज भी ले लेते हैं। अब जो बड़ी बात है, बड़ी बात ये है कि 10 दिन में एक रेबीड डॉग तो मर गया, अगर वो रेबीड है तो अगर वो 10 दिन में मर गया तब तो आपको 14th डे और 28th डे हमारे कोर्स लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि देखिए हम इसको हल्के में भी नहीं ले सकते, वो भी जब आपको थोड़ा शक हो कि पता नहीं कुत्ता रेबीड था कि नहीं था। तो मान लीजिए कुत्ता मर गया, अब कुत्ते के मरने के बाद ही उसका ब्रेन का पोस्टमार्टम होगा और कंफर्मेशन मिलेगी कि वो रेबीड था कि नहीं था, वो जरूर लेनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। हमेशा इवन मीडिया जब भी रिपोर्टिंग, कोई मीडिया का रिपोर्टर अगर रिपोर्टिंग करता है कि डॉग रेबीड था, तो उसको ये चेक कर लेना चाहिए कि भैया उसका पोस्टमार्टम हुआ है, आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है कि वो रेबीड था, है ना। तो डॉग तो बहुत से कुत्ते काटते हैं, जैसे मैंने बोला मेजोरिटी बाइट्स तो नॉन रेबीड डॉग से होती है, पर हमने उसका इतना बड़ा हुआ बना दिया। तो आपको क्या करना है कि अगर 10 दिन में वो कुत्ता अगर मर गया है तब तो डेफिनेटली आपको बाकी 2 डोज भी ले लेनी चाहिए। पर मान लीजिए कुत्ता तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, खेल रहा है, कूद रहा है, खाना खा रहा है, और आप 10 दिन में ऑब्जर्व भी करिए उसको रोज, क्या वो डेली खाना खा रहा है। खाना खाना सबसे बड़ा साइन होता है स्वस्थ शरीर का, वो चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो मस्त है और वो किसी को नहीं अब काट रहा है, इसका मतलब आप तो वैसे ही खुश हो जाइए कि आपको रेबीज का वायरस अंदर घुसा, यू आर नॉट एक्सपोज टू रेबीज वायरस। तो अगर 10 दिन में भी वो कुत्ता बिल्कुल चंगा है, मस्त है, तो आप बाकी के 2 डोज क्यों ले रहे हैं। अगर हमारे प्रोटोकॉल में बाकी के 2 डोज भी जबरदस्ती दिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है उसके बारे में हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत है। हमारा बॉडी कोई लेबोरेटरी थोड़ी ना कि आप वैक्सीन ठूसते जाओ, और वो भी भाई वैक्सीन कब दी जाती है, उसको दी जाती है जिसको खतरा है रेबीज का। जब हमें खतरा ही नहीं है रेबीज का और आपने 3 डोज ले लिए और अब आपको पक्का है कि कुत्ता रेबीड नहीं है, तो बाकी के 2 डोज आप किस लिए ले रहे हैं और क्यों दिए जा रहे हैं। सरकार का भी, सरकार आपको मुफ्त में हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कर रही है, तो आप उसके लिए वैक्सीन यूज करिए जिसको वाकई में रेबीज का खतरा है। आप 100 लोग जिनको बाइट हो रहा है, आप 100 को 5 शॉट्स दे रहे हैं, आप सोचिए कितना बड़ा वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है। वैक्सीन भी बहुत बार लोग कहते हैं जी हॉस्पिटल में वैक्सीन ही खत्म हो गई है, तो जब आप गलत लोगों को वैक्सीन ठोकते जा रहे हैं तो वैक्सीन तो खत्म होगी ना। जी, अभी तक अपने देश में या और भी विदेशों में भी ऐसी कोई चीज क्यों नहीं याद हुई जो ये 3 वैक्सीन भी लेने की जरूरत ना पड़े। पहले जैसे कि मुझे किसी कुत्ते ने काटा, कोई ऐसी डिटेक्टर हो जो ये कन्फर्म कर दे जो मुझे रेबीज इफेक्टेड हूं या नहीं हूं। देखिए वो तो मुश्किल है, जैसे मैंने बोला इंसान के लिए भी, जब तक हम, अगर कोई इंसान भी हम कहते हैं रेबीज से मर गया, तो वो तब तक उसकी पुष्टि नहीं होगी मेडिकली जब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा। तो बहुत बार आपने देखा होगा, रिपोर्ट्स भी आते हैं, बहुत बार मीडिया भी बोल देता है वो इंसान फला फला इंसान रेबीज से मर गया, डॉग बाइट था, मर गया। इसकी पुष्टि कहाँ हुई।
जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा मरे मृत शरीर का, तब तक हम ये कह ही नहीं सकते कि उस इंसान को रेबीज था या नहीं था। तो ये हाँ एक प्रॉब्लम है। कुछ देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज है, जहां उनके पास कुछ टेस्ट्स हैं, पर इंडिया में मुझे लगता है वो टेस्ट अभी है नहीं। मतलब ये टेस्ट कंफर्म करना कि उस इंसान की जो वो संक्रमित है रेबीज से कि नहीं, क्योंकि हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, यानी डॉक्टर सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स जैसे वो इंसान जो है वो पानी से डर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, उसको लाइट से तकलीफ हो रही है, तो ये सारे जब वो सिम्टम्स, हेडेक हो रहा है, फीवर है, तो जब वो सिम्टम्स देखते हैं तब बोलते हैं इसको शायद रेबीज होगा, क्योंकि इसमें रेबीज के लक्षण दिख रहे हैं। वैसे हम कुत्तों को भी कहते हैं इसमें रेबीज के लक्षण दिख रहे हैं। तो ये जो लोग अब कह रहे हैं यूथनाइज कर दो रेबीड कुत्ते को, अरे भैया जब आपको किसी कुत्ते पे जी, अभी शक है, सुप्रीम